सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आज आप जिस भी परेशानी में हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको उस परेशानियों से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं, आदर करते हैं प्रभु, हम आपकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपके नाम को महान कहते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान और अनुग्रहकारी दयालु पिता हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवन से आदर करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद कि आप भले और अच्छे पिता और हमसे प्यार करते हैं और हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर हमेशा आप देते हैं प्रभु। मैं प्रभु एडवांस में आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज जो कुछ भी हम प्रार्थना में से मांगने जा रहे हैं प्रभु, आपने सुनकर उसका उत्तर दे दिया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु तेरी उपस्थिति में हैं, धन्यवाद हम इस बात के लिए देते हैं प्रभु क्योंकि आपने रात भर में हम सबको संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में रखा प्रभु जी। और आज हर एक जन परमेश्वर जीवित है और जीवित रहकर तेरी संगति में और तेरे नजदीकी में है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आज के दिन की जो योजनाएं और जो प्लान्स आपके हैं वो हम सबके जीवन में पूरे हो पिता। हम चाहते हैं आपकी इच्छा पिता, हाँ प्रभु, सिर्फ आपकी विल प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो पिता, क्योंकि आप हमारे वर्तमान को, आप हमारे भविष्य को जानते हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता, जो वचन आज की सुंदर सुबह में हमारे बीच में आया है, आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया है, उस वचन का अपने हृदय से आदर करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपके जीवित वचन का आदर करते हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता कि ये वचन हमारे जीवनों में प्रभु हम इसे रिसीव कर सके पिता। और जो आज प्रभु वचन के द्वारा 3 बातों को प्रभु हमने सीखा प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ कि हर एक जन जिसने वचन सुना है और इन 3 बातों को अपने जीवन में रिसीव किया है प्रभु, उन्हें अपने जीवन में मेरे प्रभु वो लागू कर सके, उसे इस्तेमाल कर सके, उसे इंप्लीमेंट कर सके पिता। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन ने बड़े ही अटेंटिव होकर, बड़े ही ध्यान के साथ आपके वचन को आदर देकर रिसीव किया है। मैं दुआ करती हूँ पिता कि ये वचन के अनुसार इन भाई बहनों के जीवन में बातें पूरी होने पाए। यदि आज प्रभु जिनकी बहुत सारी जरूरतें हैं प्रभु जी, उन जरूरतों को लेकर ये बैठे हैं परमेश्वर पिता, परंतु पिता इन्हें ये प्रभु दूसरों पर यदि इनका आज भरोसा है पिता परमेश्वर, यदि इन्हें लगता है कि किसी मनुष्य से कहकर उस जरूरतों को पूरा करेंगे, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज जो हमने वचन में सीखा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन प्रभु तेरे सम्मुख आकर तुझसे प्रार्थना कर सके, अपने आप को तेरे सम्मुख दीन कर सके पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई प्रभु अपने आप को तेरे सम्मुख दीन करता है, क्योंकि जब वो उपवास में होता है प्रभु तो अपने आप को दीन करके प्रभु वो तुझसे प्रार्थना करता है प्रभु, और तुझ पर भरोसा रख के परमेश्वर पिता वो अपने जीवनों में उपाय और इंतजामों को देखने पाता है। जिस प्रकार प्रभु जी प्रभु आपने इन व्यक्तियों के जीवन में किया जिन्होंने उपवास के साथ अपने आप को दीन किया, और प्रभु उस प्रार्थना के उत्तर के लिए प्रभु उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा और तूने उनके लिए अद्भुत किया परमेश्वर। उसी प्रकार परमेश्वर ऐसा प्रभु ऐसा जीवन पिता, ऐसा विश्वास परमेश्वर पिता तेरे लोगों के अंदर हो पिता। मेरे प्रभु जी वो आपसे प्रार्थना कर सके पिता और हर बात के लिए तुझ पर विश्वास कर सके पिता। मेरे प्रभु जिस प्रकार एजरा ने इस बात को कहा कि राजा से मुझे मदद लेने में लज्जा होती है, परंतु जिस परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं उसके पास उपाय है। हाँ मेरे प्रभु तेरे पास उपाय है, तेरे पास रास्ता है, तेरे पास हमारे लिए भलाई है और आपकी कृपा दृष्टि है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इन भाई बहनों की जरूरत जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु इन्हें जरूरत है प्रभु आपसे ये प्रार्थना कर सके, उपवास के साथ अपने आप को ये दीन कर सके पिता, हर बात के लिए तुझ पर भरोसा रख सके पिता, अपनी सफलता के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने संतान के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए, हर बात के लिए प्रभु इन भाई बहनों का भरोसा तुझ पर होने पाए। जिस प्रकार एजरा ने इस बात को कहा कि उनका भरोसा अपने परमेश्वर पर है, उसी प्रकार प्रभु आज हम सब का भरोसा
भरोसा हर बात के लिए, हर सिचुएशन के लिए तेरे ऊपर होने पाए पिता। यदि आज परिवार में गड़बड़ियां हैं तो अपने परिवार के संवरने के लिए प्रभु इनका विश्वास तुझ पर हो, अपने आगे बढ़ने के लिए विश्वास तुझ पर हो, अपने कर्जे से बाहर निकलने के लिए विश्वास तुझ पर हो पिता। हर एक बुरी हालातों से, नेगेटिविटी से, बीमारियों से, कर्जों से, हर प्रकार की कलेश और हर प्रकार की गड़बड़ियों से बाहर निकलने में विश्वास तेरे ऊपर हो पिता। और आज ये विश्वास उन्होंने तुझ पर रखा है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके विश्वास के अनुसार प्रभु जो तुझ पर बनाए हुए हैं परमेश्वर, अपनी भलाइयों को, अपनी सफलता को, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को इनके जीवन में दें प्रभु। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है पिता, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार एजरा ने कहा कि जिस परमेश्वर से हमने प्रार्थना की उसने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसी प्रकार आज जितनों ने हमारे साथ प्रार्थना की है पिता, ने जिस भी क्षेत्र में प्रभु ये परेशान और निराश और हताश है परमेश्वर प्रभु, इन्होंने जो प्रार्थनाएं की हैं उसको आपने सुन लिया है। आपने पिता हर एक माता पिता की प्रार्थना को सुन लिया है, हर एक प्रभु, हर एक नौजवान की प्रार्थना को तूने सुन लिया है, हर एक उस बहन की जो संतान के लिए मांग रही है, हर एक उस जन के लिए प्रभु जो पिता बीमारी से ग्रसित है, हर एक की विनती, हर एक की प्रार्थना तुझ तक पहुंची है प्रभु। और तूने प्रभु हर एक की प्रार्थना का उत्तर और जवाब दे दिया है। और आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारी, दर्द, तकलीफ से हम कहते हैं इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। यदि आज आप किसी भी बीमारी में हैं, उस बीमारी को डांटे यीशु के नाम से। और इसी वक्त मैं कहती हूँ हर एक बीमारी से, चाहे प्रभु वो शुगर, बीपी की बीमारी है या फिर परमेश्वर कोई भी शरीर में दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, चलने फिरने, उठने बैठने में तकलीफ होती है, या फिर कहीं भी घाव बना हुआ है, या फिर कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो इसी वक्त पिता मैं कहती हूँ इनके शरीर के अंगों से, इनकी बीमारियों से, इनके दर्द से, इनके हर प्रकार की मानसिक समस्याओं से, हर प्रकार की मेंटल स्ट्रेस से हम कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से पिता। प्रभु इस बरसात के मौसम में प्रभु बहुत सी प्रभु जी पानी से रिलेटेड होने वाली बीमारियों से आप बच्चों को, नौजवानों को और बुजुर्गों को बचाएं। टाइफाइड, जॉन्डिस, डिहाइड्रेशन यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। हर प्रकार का वायरल फीवर जो इस समय आ रहा है प्रभु यीशु के नाम से निकलकर चला जाए। प्रभु धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर, कि प्रभु तूने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है। और आज के दिन में प्रभु जितने भी भाई बहन मेरे पिता उपवास में हैं, उपवास के द्वारा वो अपने आप को तेरे सम्मुख दीन और नम्र कर रहे हैं, उनका भरोसा तुझ पर है प्रभु। धन्यवाद कि तूने हर एक की प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हमारे साथ मिलकर जितने भी भाई बहनों ने अपने लिए प्रार्थनाएं की हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि रिजल्ट उनके जीवन में आपने दे दिया है। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं प्रभु धन्यवाद, आप उनके जीवन में बहुत ही बेहतर करने जा रहे हैं। आप इन भाई बहनों के लिए दरवाजों को खोलने जा रहे हैं। जिन पर परमेश्वर गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु उनका मुकदमा आप लड़ने जा रहे हैं। आप हर एक जन जो आप पर विश्वास करता है उनके आप पक्ष में है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हर एक का भरोसा तुझ पर है और तू अपने लोगों पर भलाई और अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा के लिए बनाए रखता है। जितने लोग सेवा कार्यों में हमारे साथ सहभागी बनते हैं प्रभु जी, वो प्रतिदिन प्रार्थनाओं का हिस्सा बन रहे हैं, प्रतिदिन प्रभु लोगों तक तेरे वचनों को शेयर करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, सहभागी बनते हैं सेवा में परमेश्वर पिता, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए बोते हैं प्रभु। आप उन्हें फलवंत करे, आशीषित करे, कोई भी घटी कमी इनके जीवन में, इनके फैमिली में, इनके बच्चों के जीवन में ना हो, वरन आज प्रभु इनके लिए जो कुछ भला है वो आप इनके जीवन में करें। धन्यवाद। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं, उनकी इच्छाओं को आप इस साल पूरा करें। एक नया साल जब आपने दिया है तो इस पूरे साल में परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य, सफलता, आशीषें, बरकतें और प्रभु तेरी उपस्थिति में चलना इनका हो मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहनों ने प्रार्थना की और अपने रिक्वेस्ट को रखा प्रभु धन्यवाद, आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं से आशीष पा रहे हैं, निरंतर यूं ही हमारे साथ वचनों में और प्रार्थना में शामिल हुए और राफा प्रेयर जो आपने सुनी है और उसे और भी अधिक सुनकर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि आप अपने जीवन की हर एक उन समस्याओं से छुटकारा पा सकें। प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।